जी अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कल से पेडागोजी के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, टीचिंग मेथड्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि इस्तखराजी और इस्तकराई तरीका तदरीस। उर्दू में इनको इस्तखराजी और इस्तकराई तरीका तदरीस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिडक्टिव मेथड ये कैसा तरीका तदरीस होता है। जो डिडक्टिव मेथड यानी कि इस्तखराजी तरीका तदरीस है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है लैंग्वेज या ग्रामर को पढ़ाने के लिए। इस तरीका तदरीस में क्या होता है कि पहले जो है रूल्स दिए जाते हैं, पहले फार्मूलाज दिए जाते हैं, पहले प्री डिटरमिन्ड कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं और फिर उनको एग्जाम्पल्स फिर उन पर एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। मतलब ये रूल्स पहले बताए जाते हैं, फार्मूलाज पहले बताए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल्स जो है वो बाद में दी जाती हैं। ये तरीका तदरीस बेसिकली टीचर सेंटर्ड है। इसमें स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है या एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम होती हैं। टीचर्स जो है वो ऑलरेडी जो सेट रूल्स होते हैं, प्री डिटरमिन्ड रूल्स होते हैं या फार्मूलाज होते हैं या कोई टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर उनको साबित करने के लिए बाद में एग्जाम्पल्स देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स बाद में आती हैं। That means that the learner do not have much to do as the teacher does, it all, from dropping the rules, giving examples, and then explaining the rules with reference to the examples। यानी कि इस तरीका तदरीस में क्या होता है कि टीचर जो है वही कोई रूल्स दे देता है, अपनी तरफ से कोई रूल्स बच्चों को बताता है, व्हाइट बोर्ड पर लिखता है और फिर उनको एक्सप्लेन करता है। A deductive approach to instruction is more teacher-centered approach. This means that the teacher gives the students a new concept, कोई न्यू कॉन्सेप्ट दे दिया, कोई फार्मूला बता दिया, कोई आप कह सकते हैं कि रूल्स बता दिए और फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है विद एग्जांपल्स एंड देन हैज द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट। यानी कि प्रैक्टिस और एग्जांपल्स बाद में आएगी। इट इज कॉल्ड अ डिडक्टिव इंस्ट्रक्शन। The deductive approach is teacher dominated. It begins with abstract rules, यानी कि कॉन्क्रीट जो कॉन्क्रीट रूल है उससे या कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से ये स्टार्ट नहीं होता, बल्कि ऑलरेडी जो रूल्स हैं या आगे जो नेक्स्ट स्लाइड्स में एग्जाम्पल्स जब मैं आपको बताऊंगा तो मजीद आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, पहले एब्स्ट्रैक्ट रूल्स दिए जाते हैं, कोई पहले सेट या प्री डिटरमिन्स फार्मूलाज, इस किस्म की चीजें पहले बता दी जाती हैं और फिर उन चीजों को साबित किया जाता है विद एग्जाम्पल्स। जनरलाइजेशन, अच्छा जी, इट बिगिंस विद एब्स्ट्रैक्ट रूल, जनरलाइजेशन। आगे हम दूसरा जब हम पढ़ेंगे ना इंडक्टिव, तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है, ये जनरलाइजेशन से स्टार्ट होता है। यानी कि जनरल, ये है जनरल टू स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक टू जनरल है। प्रिंसिपल, अच्छा जी, प्रिंसिपल्स एंड एंड्स, ये यानी कि रूल्स, फार्मूलाज, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें पहले प्रेजेंट की जाती हैं और फिर इनको स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ जो है इनको साबित किया जाता है। अब इस तरीका तदरीस को डाइवर्जेंट कहते हैं, यानी कि ये एक ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड रूल्स को जो एक ही मतलब ये कि जो एक फार्मूला है उसका नतीजा वही निकलना है जो आप पहले चीज साबित हो चुकी है।
इसलिए इसको डाइवर्जेंट कहते हैं कि आप इसको इधर उधर और इससे कोई चीज साबित नहीं कर सकते किसी भी फार्मूले से जो है, या कोई भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कोई प्रिंसिपल है या कोई एब्स्ट्रैक्ट रूल है, उससे ऑलरेडी जो लोगों ने चीजें साबित की हुई हैं आपने वही साबित करनी है। इससे कोई और चीज आप मतलब कोई सब्जेक्ट, आप इसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि जो उससे जवाब आने हैं उनसे वही आने हैं जो हमेशा से उसका मौजूद है। मसलन मैथ के फार्मूलाज हैं या कोई यहाँ पे फलसफियाना जो आइडियाज हैं, तो उससे ऑलरेडी जो है वही जो पहले जवाबात या उसके आप कह लें कि नताइज मौजूद हैं, वही आपने एग्जाम्पल्स के जरिए भी वही लाने होते हैं। इसलिए इसको डाइवर्जेंट अप्रोच ऑफ टीचिंग मेथड भी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी डिडक्टिव मेथड की। ये है जी अननोन टू नोन। इसका तरीका क्या क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब बच्चों के सामने आप एग्जाम्पल्स देते हैं, डेली लाइफ की एग्जाम्पल देते हैं, तो वो तो नोन होती हैं। यहाँ पर बच्चों के सामने आप अननोन चीजें देते हैं और उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स के जरिए साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा, पहले आप कहते हैं, आप मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को नाउन पढ़ाना शुरू किया है, तो आप पहले क्या उसके नाउन की डेफिनेशन लिख देंगे, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है जी। अब ये क्या है, उसके बाद आप बताएंगे हाँ जी, अब इसको आप साबित करेंगे विद एग्जाम्पल्स, या आप अपने इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनके नाम बताएं। तो इस तरह आप एग्जाम्पल से साबित करेंगे कि हर वो चीज किस हर चीज जो है वो अपना एक नाम रखती है, तो वो नाउन कहलाती है। मतलब वो डिफरेंट थिंग्स की आप एग्जाम्पल्स देंगे जो उनके पास मौजूद होंगी, यानी कि नोन चीजें आप बाद में लाएंगे। पहले आपने अननोन चीजें उनके सामने उसका फार्मूला या उसकी डेफिनेशन जो है वो आपने बयान कर दी, और इसको फिर आपने एग्जाम्पल के जरिए साबित किया। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, इसमें पहले क्या होता है कि आप एक मुजर्रद या एब्स्ट्रैक्ट चीजें पहले लाते हैं और कंक्रीट एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो बाद में पेश करते हैं। इस तरीका तदरीस को टॉप टू बॉटम भी कहते हैं, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, टॉप टू बॉटम। यानी कि पहले रूल्स हैं, पहले प्रिंसिपल्स हैं, पहले फार्मूलाज हैं, पहले सेट और प्री डिटर्मिन्ड जो कॉन्सेप्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो पहले आते हैं, और उनको आप एग्जाम्पल्स के जरिए बाद में साबित करते हैं। इसलिए इसको टॉप टू बॉटम भी कहते हैं। इस इनको ये रूल्स टू एग्जाम्पल्स होता है, ये सारी डिटेल बहस ही अभी हम यही कर रहे हैं कि पहले रूल्स बताए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि तमाम आप कहते हैं कि जी तमाम इंसान फानी है। अब आपने क्या किया, आपने बताया कि ये एक बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल है, फलसफे में दी जाती है कि तमाम इंसान फानी है, तमाम इंसान फानी है। तो अब आपने क्या किया कि उसके बाद आपने बताया कि जी फलां भी इंसान है, जैद भी इंसान है, बकर भी इंसान है, तो लिहाजा जैद और बकर भी फानी है। तो पहले आपने क्या बताया, रूल्स, पहले आपने रूल्स बताए और उसके बाद एग्जाम्पल्स बताई। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हैं कि आप कहते हैं जी तमाम कव्वे, तमाम तमाम जो कव्वे हैं वो काले होते हैं। उसके बाद आपने बच्चों को एक कौवा दिखाया, दूसरा कौवा दिखाया, तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया। इसी तरह आपने एग्जाम्पल्स के जरिए ये साबित कर दिया ये वाला रूल कि तमाम कव्वे काले होते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें क्या होता है कि जनरल वो चीज होती है जो तमाम चीजों पर या तमाम लोगों पर अप्लाई हो। मिसाल के तौर पर आप अब मिसाल के तौर पर मैं इस क्लास में अगर आप में से किसी एक की बात कर रहा हूँ ना, तो वो स्पेसिफिक है। अब उस स्पेसिफिक को अगर मैं पूरी क्लास पर अप्लाई कर दूंगा तो वो जनरलाइजेशन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, जनरलाइजेशन हो जाएगी, वो एक जनरल रूल मान जाएगा। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि तमाम इंसान जो है फनी है, ये जनरलाइजेशन है। और सिर्फ मैं किसी अगर एक बंदे की बात कर रहा हूँ कि फलां बंदा इंतकाल कर गया, तो वो एक स्पेसिफिक बंदे का नाम लिया मैंने। और जब हमने ये तमाम लोगों को ऐसे मतलब
इंतकाल करते हुए देखा, तो हमने ये नतीजा अखज किया कि तमाम लोग ही फ़ानी होते हैं। इस तरीका तदरीस में क्या होता है कि पहले जनरलाइजेशन की बात की जाती है, पहले जो जनरल की बात की जाती है, और उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ किसी एक स्पेसिफिक बंदे या चीज़ की एग्जाम्पल दी जाती है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये पेचीदा से सादा की तरफ आता है। दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि ये तरीका तदरीस एक ऐसा तरीका तदरीस है जो हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, छोटे बच्चों के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। ये ग्रामर पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ये तरीका तदरीस ज़्यादा मौजू होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं जी हम डिडक्टिव मेथड के। coverage of a wider scope of subject matter because our instruction is direct। अच्छा, इसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड वाला टीचर, इसको डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग भी आप कह सकते हैं। coverage of a wider scope of subject matter because our instruction is direct by starting the rule or the principle at the beginning of the class, we cover more subject matter over a period of time। यानी कि आपके पास आप जो है कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इसमें कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट ही अपना जो लेसन है या लेक्चर है वो स्टार्ट ही आप रूल से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करते हैं, फार्मूलाज से स्टार्ट करते हैं, प्री डिटर्मिन्ड रूल्स या कॉन्सेप्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से स्टार्ट करते हैं। इसलिए जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो मैक्सिमम कवर होता है इसमें। नो बोदर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर टू लीड द लर्नर्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन और रूल। यानी कि इसमें टीचर पर ये कदर नहीं होती कि वो लर्नर को कहे कि वो फार्मूला बनाए उसको जनरलाइजेशन के लिए, बल्कि वो पहले ही से फार्मूला मौजूद होता है, वही पेश किया जाता है। We ourselves gave the generalization at the beginning of the lesson। मतलब ये कि हम ये नहीं करते कि बच्चों को कहें कि वो जनरलाइजेशन करें, कोई मतलब एग्जाम्पल दें, या टीचर के लिए ये परेशानी का बायस नहीं होता कि उसने पहले एक एग्जाम्पल्स देनी है, उससे उसने कोई एक नतीजा अखज करना है, जिस तरह हम रिसर्च में करते हैं। रिसर्च में क्या होता है कि हम जो भी हमारा रिसर्च वर्क होता है, पहले हम एक उसका नतीजा अखज करते हैं, और उस नतीजे की बुनियाद पर पहले आप अपनी एक स्टडी करते हैं, और उस स्टडी की बुनियाद पर उसकी जो कंक्लूजन होती है, उसका जो नतीजा होता है, जो फाइंडिंग्स होती है, उसको फिर हम जनरलाइज कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन पर। क्योंकि हमने सैंपल तो लिए होते हैं ना, चंद एक से इंटरव्यूज या क्वेश्चनियर के जरिए हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स की बुनियाद पर हम जो है उस पूरी रिसर्च को जनरलाइज कर देते हैं हमारी जितनी भी पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि पहले जो है यहाँ पर टीचर्स के लिए ये परेशानी की बात नहीं होती कि उसने जनरलाइजेशन के लिए पहले कोई मतलब पहले उसने कोई स्टडी करनी है, पहले उसने कोई फार्मूला जनरेट करना है, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, और फिर उसको जनरलाइजेशन की तरफ आना है। बल्कि हम खुद बीइंग टीचर जो है बच्चों को आगाज में ही जनरलाइजेशन वाली चीज बताते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या है। अभी पीछे हमने पढ़ा है यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल जो अफराद हैं या चीजें हैं, वो पहले आएंगी, और इंडिविजुअल्स या यूनिट्स जो हैं या कोई स्पेसिफिक चीज जो है वो बाद में आएगी। ये कहलाती है जी जनरल टू स्पेसिफिक। ये एडवांटेजेस ऑफ द डिडक्टिव मेथड हमने पढ़ लिए जी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिडक्टिव मेथड देख लेते हैं जी। इट इज नॉट सपोर्टिव ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट लर्नर इज एन एक्टिव प्रोसेस। अच्छा जी, इस तरीका तदरीस में क्या होता है, जो लर्नर होता है वो एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव होता है। जो मतलब स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं वो एक्टिव होते हैं, टीचर ही ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट होता है। देयर इज अ लेस इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स। लर्नर या स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है।
लेसन अपीयर्स अनइंटरेस्टिंग एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में जब टीचर जो है वो जनरलाइजेशन वाली चीजें बता रहा होता है, फार्मूला या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या प्री डिटरमिन्ड या सेट रूल्स पेश करते हैं, तो शुरू में ये लेक्चर जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही आप एक रूल से स्टार्ट कर रहे होते हैं, बाद में एग्जांपल्स आती है। वी बिगिन आवर लेसन with the abstract, with that the learner do not know, so at the outset our lesson will look irrelevant and uninteresting, क्योंकि शुरू में जो है एब्स्ट्रैक्ट चीजें बताई जाती हैं तो बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, बच्चे उन चीजों को जानते ही नहीं होते, तो इसलिए वो शुरू में अनइंटरेस्टिंग और इररेलेवेंट सा लगता है। नेक्स्ट है जी हमारा इंडक्टिव मेथड, ये बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। इसको उर्दू में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, इसको उर्दू में हम इस्तकराई तरीका तदरीस कहते हैं, और ये डिडक्टिव मेथड यानी कि इस्तखराजी तरीका तदरीस का बिल्कुल ही अपोजिट है। इस तरीका तदरीस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो वाला जो डिडक्टिव था वो टीचर सेंटर्ड है, और ये वाला जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है ये स्टूडेंट या लर्नर सेंटर्ड है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो लर्नर्स होते हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, वो मैक्सिमम इसमें इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, टीचर की हैसियत इसमें सानवी होती है। इस तरीका तदरीस में क्या होता है जी, इन कंट्रास्ट विद द डिडक्टिव मेथड, inductive instruction makes use of student noticing instead of explaining a given concept and following this explanation with examples. The teacher presents students with many examples showing how the concept is used. इस तरीका तदरीस में बरअक्स इस्तखराजी या डिडक्टिव तरीका तदरीस के, जिसमें पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसमें पहले हम रूल्स या फार्मूला बताते हैं, इस तरीका तदरीस में ऐसा नहीं होता, बल्कि इस तरीका तदरीस में पहले मिसालें दे दी जाती हैं, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और उन एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट वाले डिडक्टिव में ये एग्जाम्पल दी कि आप बच्चों को अगर नाउन पढ़ा रहे हैं तो आप पहले क्या है, नाउन की आपने डेफिनेशन पढ़ दी और उसके बाद एग्जाम्पल्स दी। यहाँ पर क्या है कि आप पहले एग्जाम्पल्स दे दें, पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, आप बच्चों से कहें कि हाँ जी मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताएं, आपके इर्द गिर्द, आपकी क्लासरूम में, आपके बैग्स में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं इनके इनको काउंट करें, इन मुझे बताएं इनके नाम क्या है, तो फिर आप ये साबित करेंगे कि तमाम चीज़ें जो है, the name of any person, thing or place is called a noun। तो पहले आपने क्या है एग्जाम्पल्स दी और उसके बाद आपने उसको साबित किया कि ये नाउन है। इसी तरह अब लास्ट में हमने एग्जाम्पल देखी डिडक्टिव में कि तमाम इंसान फानी है, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स दी कि जैद, बकर, असलम, अकरम ये सब क्या है, ये भी फानी है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने एक इंसान को मरते देखा, दूसरे को मरते देखा, तीसरे को मरते देखा। अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है, और इन एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर आपने साबित किया कि तमाम इंसान फानी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रूल्स या फार्मूलाज या प्री डिटरमिन्ड सेट, जो प्री डिटरमिन्ड या ऑलरेडी जो सेट रूल्स और एग्जाम्पल्स हैं, ऑलरेडी सेट रूल्स या प्री डिटरमिन्ड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, वो बाद में आएंगे, पहले एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि आपने एक कौवा देखा वो काला है, दूसरा देखा वो काला है, तीसरा देखा वो काला है, और इन तमाम एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर आपने साबित कर दिया कि तमाम कौवे काले हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले एग्जाम्पल्स आ रही हैं, पहले आपने मिसालें दी हैं, और इन मिसालों के नतीजे, इन मिसालों की बुनियाद पर आप किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। तो यही इनमें फर्क है कि डिडक्टिव मेथड में पहले नतीजा आ जाता है, पहले रूल्स आ जाते हैं, और उसके बाद मिसालें आती हैं, जबकि इंडक्टिव मेथड में आप पहले मिसालें देते हैं, पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, और उन एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इसको द intent is for the students to notice by way of examples how the concept works. It is also called inductive instruction। इसको inductive instruction भी कहते हैं, उसको deductive instruction कहते हैं। The inductive method is a less teacher directed than the deductive method। पहले मैंने आपको बताया कि जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है
ये टीचर सेंटर्ड नहीं है या लेस टीचर सेंटर्ड है, बल्कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। इट बिगिंस विद स्पेसिफिक डिटेल्स। ये अब यहाँ पर लफ्ज याद रखें कि ये शुरू हो रहा है स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ। वो शुरू हो रहा था जनरल रूल से। ये स्पेसिफिक डिटेल से कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है जी, और एंड्स होता है, इसका जो इख्ताम होता है वो जनरलाइजेशन रूल या प्रिंसिपल पर होता है। और इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। वो वाला क्या था, वो डाइवर्जेंट है, और ये कन्वर्जेंट है। मतलब इसमें आप मतलब आपके सामने कोई एक चीज नहीं है, जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं वो डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट ओपिनियंस आ रही है, और उनकी बुनियाद पर किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव मेथड है जी, नंबर 1, नोन टू अननोन। उसकी बिल्कुल अपोजिट है, वो क्या था, अननोन टू नोन। ये नोन टू अननोन, यानी कि जब आप बच्चों को एग्जांपल्स दे रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी डेली लाइफ से आप दे रहे हैं, जिनको बच्चे जानते हैं, तो ये नोन टू अननोन है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें आप ठोस एग्जांपल दे रहे हैं, और वो वाला जो था उसमें आप पहले एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या आइडियाज पेश करते हैं। इस तरीका तदरीस को जी बॉटम टू टॉप कहते हैं, या इसको बॉटम अप तरीका तदरीस भी कहते हैं। यानी कि पहले एग्जाम्पल्स हैं, और उन एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर आप ऊपर जा रहे हैं किसकी तरफ, रूल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स टू रूल्स, इसमें एग्जाम्पल्स पहले हैं और रूल्स बाद में है। इस और ये जो है ये स्पेसिफिक टू जनरल है। जो डिडक्टिव मेथड है वो जनरल टू स्पेसिफिक है, और इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल है। स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया है, जब आप किसी एक बंदे का नाम लेते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। किसी एक चीज का आप नाम लेते हैं वो स्पेसिफिक हो जाता है। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि क्लास में अगर मैं आप में से किसी एक बंदे का टेस्ट लूं, और उस टेस्ट की बुनियाद पर मैं पूरी क्लास को ये कहूं कि पूरी क्लास ही अच्छी है, तो वो जनरलाइजेशन होगी। स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक टू जनरल है, और डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, इसमें आसान से मुश्किल की तरफ हम बढ़ते हैं, जबकि डिडक्टिव में हम मुश्किल से या पेचीदा से आसान की तरफ आते हैं। क्योंकि इसमें पहले हम एग्जांपल्स दे रहे होते हैं ना, तो इसलिए ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। उसमें क्या है कि पहले आप रूल बताते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल होता है। अब इसकी भी कुछ एडवांटेजेस ऑफ द इंडक्टिव मेथड है। द लर्नर्स आर मोर एंगेज्ड इन द टीचिंग। इसमें जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा एंगेज्ड होते हैं, ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन शो कर रहे होते हैं। With our facilitating skills, the learners formulate the generalization or rule. इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स या जो लर्नर्स हैं वो खुद फार्मुलेट करते हैं या जनरलाइज करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, या वो रूल खुद डेवलप करते हैं। यानी कि वो किसी नतीजे पर खुद पहुंचते हैं, जबकि डिडक्टिव मेथड में उनके सामने ऑलरेडी एक बना बनाया प्रिंसिपल या उसूल पेश कर दिया जाता है। इसमें वो खुद एग्जाम्पल्स के जरिए, पार्टिसिपेशन के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए वो खुद किसी रूल की तरफ बढ़ते हैं, नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एट द आउटसेट बिकॉज वी बिगिन विद द एक्सपीरियंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। इसमें लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है स्टार्ट से ही। वी बिगिन विद व्हाट दे नो। It helps the development of learners higher order thinking skills horse. इसी तरह इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंडक्टिव मेथड हैं जी। इट रिक्वायर्स मोर टाइम, सो लेस सब्जेक्ट मैटर विल बी कवर्ड। डिडक्टिव मेथड के बिल्कुल अपोजिट है कि उसमें आपके पास कम वक्त में ज्यादा ज्यादा आप सब्जेक्ट मैटर कवर कर सकते हैं। इसमें चूंकि एग्जांपल्स और खुद जो है स्टूडेंट्स जनरलाइज करते हैं, रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें में ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और इसमें सब्जेक्ट मैटर कम कवर होता है। We need much to lead our students to the formulation of generalization. It demands expert facilitating skills on the part of the teachers. We have got to ask the right questions, organize answer and comments to pave the way to derivation of generalization. ये जी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अच्छा, ये बीच में एक सेकंड,
ये ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये आज हम नहीं पढ़ रहे हैं इसकी, ये आपने पढ़ लेना है। अभी हम इसी के जो कंपैरिजन है जी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड का वो देख लेते हैं जी। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि जनरल लॉज आर द फर्स्ट स्टेटेड एंड पर्टिकुलर एग्जांपल्स टू प्रूव देम। पहले क्या है, जनरलाइजेशन वाले रूल्स होते हैं और एग्जांपल्स बाद में है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जांपल्स पहले हैं और उसकी बुनियाद पर जनरलाइजेशन होगी। इट डज नॉट लीड टू न्यू नॉलेज। जो डिडक्टिव मेथड है वो कोई न्यू नॉलेज जनरेट नहीं करता, बल्कि ऑलरेडी जनरेटेड नॉलेज होता है जो बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कि इट लीड्स टू न्यू नॉलेज। इंडक्टिव में न्यू नॉलेज जनरेट होता है। इट इज अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो डिडक्टिव मेथड है वो ऑलरेडी जो आपके पास कोई रूल है, प्री सेट या प्री डिटरमिन्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन की जाती है। और ये वाला जो मेथड होता है इंडक्टिव, ये डिस्कवरी मेथड होता है। इसमें आप कोई नई चीज दरियाफ्त करते हैं, नतीजा अखज करते हैं। दिस मेथड इज वेरी क्विक। डिडक्टिव मेथड जो है वो बहुत क्विक होता है, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा, और उसमें बहुत वसी सब्जेक्ट मैटर कवर हो सकता है। जबकि जो इंडक्टिव मेथड होता है ये बहुत स्लो होता है और इसमें थोड़ा सब्जेक्ट मैटर कवर होता है। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन अदर्स एज इट इज बेस्ड ऑन बोरिंग फ्रॉम अदर्स। ये जो डिडक्टिव मेथड है दूसरों पर डिपेंड करता है, चूंकि इसमें इसमें दूसरों के जो आइडियाज या रूल्स या फार्मूलाज होते हैं वो बारो किए जाते हैं। जबकि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, दिस मेथड गिव्स ट्रेनिंग टू द चाइल्ड टू डिपेंड अपॉन हिमसेल्फ एंड टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव। इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। डिडक्टिव जो है वो जैसा कि पहले हमने पढ़ा, ये बॉटम टू ये टॉप टू बॉटम बॉटम होता है, या आप कह सकते हैं कि टॉप टू डाउन होता है। इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। और ये वाला क्या होता है, ये बॉटम टू टॉप होता है, ये अपवर्ल्ड इसकी मूवमेंट होती है। ओके जी, आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है, और इसके साथ ही जो ऑलरेडी हमारा एक सेशन चल रहा है उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ उनकी सिलेक्शन के लिए। उनका आज ये सेशन कंप्लीट हो गया है, और मंडे से हमारा जो न्यू सेशन शुरू हो रहा है उसमें अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो वो दोबारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस सेशन आज कंप्लीट हुए उनको मैंने एजुकेशनल मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलोसफी और टीचिंग मेथड्स दो तीन पढ़ाए हैं। बाकी मैंने उनको एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल रिसर्च और जो लीव रूल्स वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो मैंने उनको टीच नहीं की हो। तो जो इंशाल्लाह ताला जो न्यू सेशन में है हमारे पास मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि उनको हम वो सारी चीज़ें भी कवर करवाएं। क्योंकि जो प्रीवियस सेशन था उसमें मेरे जो लेक्चर्स थे वो लिमिटेड थे, जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए उनका जो प्रीवियस सेशन चल रहा है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो अगर वो दोबारा से नया सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। ओके जी, अल्लाह हाफिज।